बात अनसुनी कर साइकिल पर सवार होते हुए लल्लू को जब उसके बाप की ब्रज कठोर झिड़की मिली तो परिवार के अन्य सदस्यों ने परिस्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा लिया। लल्लू, एक ही तमाचे में तुम्हारी सारी फुटफुटी निकल जाएगी। साइकिल के पुराने झड़ियल मडगार्ड झरझरा उठे। लल्लू साइकिल से उतर पड़ा। आंगन में रसोई घर के पास बर्तन बासन मांजती मुतिया की माँ के हाथ से खगड़िया कटोरी गिरकर झंझना उठी। बूढ़े मालिक आज असली गुस्सा निकाल रहे हैं। देव रे, जिसको जाना है चली जाए, टिकट कटाए। इस घर का एक बच्चा भी किसी की झोली गठरी में हाथ नहीं लगाएगा, ना ही यहाँ का एक पंछी भी साथ जाएगा। पिछले 2 दिन से वृद्ध बजरंगी चौधरी का मन कड़वा हुआ है। सामान्य बात में भी पेंच लगाकर बात करते हैं। कभी बड़े लड़के शंकर की छोटी सी गलती पर व्यंग्य बाण छोड़ते हैं, कभी छोटे लल्लू को दर्जनों घरेलू और जंगली पशु पक्षियों के नाम से पुकारते हैं। गधा, सुअर, उल्लू, गैंडा, वन बिलाव पास पड़ोस के लोगों पर अकारण ही पिनकते हैं। गांव के लोग बजरंगी चौधरी के क्रोध से परिचित हैं। छोटे बड़े उपसर्ग को देखकर अनुमान अंदाज लगा लेते हैं। इस बार बाप बेटे में खूब ठनेगी, कुछ होने वाला है। बस एक ही परिवार गांव में टुटरू चल रहा है। कब तक निभे? बात क्या है? परिवार का बड़ा बेटा शंकर बैठक खाने की ओर लपका। अपने बाप के क्रोध को वह जानता है। साल में 1 या 2 बार क्रोधित होते हैं और उस दिन कुछ होके रहता है। जाते जाते बहू की चेतावनी सुनाई पड़ी। न्योत कर बुलाया गया गुस्सा है। कल कलेऊ की बेला से ही बाबूजी के मुंह पर अंधेरा छाया हुआ है। घर में खटाखट कचकच करके तीरथ जाने का क्या फल मिलेगा? आज सोच समझकर बात करे बाबूजी से कोई। हाँ, मजला विष्णु पूजा की छुट्टियों में रात की गाड़ी से घर आया है। अभी तक सोया हुआ है। यूं भी वह सुबह के 8 बजे तक सोता है। करवट लेते हुए वह अपने बिछावन पर अस्फुट शब्दों में बड़बड़ाया, फिर आंखें मूंदे ही तकिए के नीचे दिया सलाई टटोलने लगा। उधर बैठक खाने में बाप का गुस्सा शंकर के सिर पर बरसा। तुम चुप रहो। बड़ा आया वहां से हो क्या गया पूछने वाला। मैं पूछता हूँ कि यह घर है या धर्मशाला, जिसका जी जब जहाँ चाहे चला गया, परम स्वतंत्र ना सर पर कौम। कल से समझाकर थक गया, लेकिन जैसी माँ वैसी औलाद। तीनों के तीनों नालायक लड़के मेरे ही घर में कैसे हुए? एक वह रात में आया है, पढ़ा लिखा बैल। चिट्ठी में 2 बार लिखा कि आते समय 9 गछिया में उतरकर गितिया को लिवाते आना, तो साफ साफ लिखकर भेज दिया कि दीदी को लिवाने के लिए किसी और को भेज दीजिए। लिवाई जिवाई का झमेला मुझे पसंद नहीं। सुअर साथ नहीं लाए बीमार बहन को, जरा देखता ही आता। सो भी नहीं, अपनी बहन को साथ लिवा लाने में लाज लगती है। और विष्णु की नींद टूट गई। कॉलेज से नागा करके भैया की साली को मुंगेर से जमालपुर पहुंचाने की बात यहाँ भी पहुंच चुकी है। दरवाजे पर गांव और आस पड़ोस के कई व्यक्ति आ गए। बजरंगी चौधरी का कंठस्वर मंदीम हुआ, किंतु क्रोधाग्नि अंदर ही अंदर धुंधुआती रही। अपने तीनों लड़के, बहू और अपनी बूढ़ी पत्नी की नादानी की कहानियां विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए वह चौकी पर आ गए। शंकर की 8 वर्षीय पुत्री संध्या गांव की पाठशाला से भागकर आंगन में आई। स्लेट, बही, बस्ता वगैरह फेंककर दादी के पास टुनकती हुई गई। दादी, गठरी क्यों बांध रही है? हाँ, मैं भी आऊंगी। लल्लू काका भी जाएगा। क्यों दादी? तीरथ की तैयारी में व्यस्त दादी ने झुंझलाते हुए कहा, जा, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। 14 वर्षीय लल्लू मुंह लटकाकर आया और माँ के सामने रुपया रखकर चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा हो गया। जगरनाथी लोटे के गले में डोरी की फंसरी लगाते हुए बूढ़ी बोली, बहुत लोग मिल जाएंगे टिकस कटा लेने को। विष्णु की बोली मंजन के झाग से भरे हुए मुंह से गुड़गुड़ाई। ओसारे के बगल में झाग उगलकर बोला, दूसरे से कर्ज लेकर तुम्हारी चीज ला दी है, रुपया देती जाओ। आज ही मनी आर्डर से भेज दूंगा, दूसरे का रुपया है। बूढ़ी ने 8 महीने बाद घर आए हुए अपने पड़ुआ लड़के की ओर देखा। कैसी चीज, कैसा रुपया? बाबूजी की तस्वीर बड़ी करवा लाया हूँ, तुमने कहा था ना 30 रुपए लगे हैं दूसरे से लेकर। बूढ़ी रूखी आवाज में बोली, गितिया को देखते नहीं आए? काट है सब काट, जैसा बाप वैसे बेटे, नी दर्दों का झुंड। विष्णु ने तौलिए से मुंह पोंछते समय
विकृत मुद्रा बनाई। देखते नहीं आए, मुझे औरतों का रोना धोना पसंद नहीं। इस पर तुम्हारी बेटी कुर्ता का खूंट पकड़कर पद जोड़ जोड़ कर रोती है। भाभी अपने औसारे पर खड़ी घूंघट के नीचे मुस्कुराई। विष्णु बोला, रुपया देती जाओ, नहीं तो दोनों बागड़ों को भेज दूंगा, लौट के देखना। बूढ़ी कुछ कहने जा रही थी कि गांव के प्रसिद्ध शांतिजीवी मिष्टभाषी वृद्ध बोध बाबू ने धीरे धीरे आंगन में प्रवेश किया। आते ही संध्या से एक दरिया दिल लगी की वृद्ध ने, क्यों दुल्हन, तू भी जाएगी? मुंह लटकाकर खड़ी संध्या ने हमेशा की तरह धत बुढ़वा बुकलोल नहीं कहा। होंठ बिदकाकर चुप रही। बहू पीढ़ी दे गई। पीढ़ी पर बैठकर बोध बाबू ने खंकार कर अपना गला साफ किया। लल्लू की माँ, बात यह है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उतावली में काम करके पीछे पछताना पड़ता है। बजरंगी भैया कह रहे हैं इस बार शिवरात्रि में काशी जी। बहुत शिवरात्रि सुन चुकी हूँ, अब और नहीं। बड़े बेटे शंकर को सुनाकर बोली, मैं किसी की एक कानी कौड़ी लेकर नहीं जा रही। शंकर ने समझाने की चेष्टा की, मैया तुम्हारी देह छूकर कहता हूँ, इस बार फिर मेरी देह की शपथ खाता है, लाज नहीं आती। नाती पोते मेरे गंगा नहा आए और मैं अभागी ऐसी कि गंगा को कौन कहे। पौसी पूर्णिमा में कभी कोसी की किसी गडरिया में एक डुबकी भी नहीं लगा पाई। शंकर बोला, पिछले साल मामले मुकदमों में कितने झंझट झेलने पड़े, सो तो किसी से छिपा नहीं। शंकर घर का कार्यकारी मालिक समझा जाता है। तिजोरी और गोदाम घर की चाबियों के गुच्छे उसी के पास रहते हैं। अपने बड़े बेटे और बहू के व्यवहार से बूढ़ी संतुष्ट नहीं। बात काटती हुई बोली, देख चुकी हूँ मामले मुकदमे का चक्कर। डॉक्टर से जांच कराने के बहाने अपनी बहू को अटना पटना इल्ली डिल्ली दिखला लाए। माँ की बेर मुकदमा का चक्कर सवार हो गया बाप पुत दोनों के सिर। बड़ी बहू मंदीम आवाज में घूंघट के नीचे से बोली, मैं किसी के पैसे से इल्ली डिल्ली नहीं घूमी। सामने तो खड़ा है पूत, पूछ ले कोई। एक पैसे का पान भी खरीदा था किसी के लिए। मेरी काका का कितना रुपया खर्च हुआ है, पूछा है किसी ने कभी? वृद्ध बोध बाबू ने फिर खंकार कर अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। बोले, लल्लू की माँ, यूं तो तीर्थ जाने वालों को कोई नहीं रोकता, पाप होता है, लेकिन पूरक तो सब तीर्थ से बढ़कर हैं। पूरक वचन काटे जो नारी, रखिए अपना पूरक वचन। खूब सुन चुकी हूँ पूरक वचन, 40 साल से, और किसका वचन सुन रही हूँ? बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। भरे गले से बोली, कभी बात से बेबात या चाल से कुचाल नहीं चली। तिस पर रोज 3 कौड़ी गालियां, सास ससुर और इनकी। बैठक खाने से बजरंगी चौधरी ने चिल्लाकर कहा, शंकर, आंगन में विदेशिया नाच हो रहा है क्या? जाने क्यों नहीं देते? क्यों रोकते हो? कौन रोकता है? सन्नाटा। बूढ़ी उठी, चुपचाप ग्रह देवता को पायलागी करने लगी। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा विश्वनाथ। बहुत दिनों की लालसा मन की पूर्ण करो ठाकुर। ओसारे पर आकर मोतिया की माँ से बोली, अरे मखनी, चल गठरी उठा, टीसन तक पहुंचा दे। 5 कोस जमीन चलने से मेरी एड़ी नहीं खिस जाएगी। नहीं चाहिए गाड़ी झगड़ा, संग साथ की भी जरूरत नहीं। गांव के इतने लोग जा रहे हैं और कितना संग साथ चाहिए, तू टीसन तक पहुंचा दे। संध्या रोई, दादी। लल्लू की आंखें बरस पड़ी। मोतिया की माँ ने गठरी उठाई। बूढ़ी ने लल्लू को झड़की दी, यात्रा के समय आंख नाक मत पोछो, रोता क्यों है? बहू ने पायलागी की। पिछवाड़े में रनकू तोते ने लल्लू और संध्या का नाम लेकर पुकारा, पी पी पे पे, लल्लू संध्या। दुर्गा दुर्गा। आंगन की चौखट से निकलते ही बूढ़ी की नजर नंग धड़ंग भूलोटन पर पड़ी। शंकर का 2 साल का बेटा भूलोटन इस गोलमाल से फायदे में है। चौके के इस पार छिपकर वह मिट्टी खा रहा था। दादी को देखते ही मुंह में घुली हुई चिकनी मिट्टी की गोली निकालकर फेंकते हुए बोला, डाडी। पेट पर मिट्टी मिश्रित लार गिरकर सूख रही थी। बूढ़ी के जी में आया संध्या को पुकार कर कहें, किंतु वह रुकी नहीं। उधर लल्लू का बाप पुकार कर कह रहा था, ललुआ को दरवाजे से ले आओ पकड़कर, कोई प्रतीत नहीं उसकी। बूढ़ी माया ममता बिसराकर चली। मुतिया की माँ ने उड़ते हुए नीलकंठ की ओर दिखाते हुए कहा, मालकिन, नीलकंठ देख लीजिए, यात्रा बहुत ठीक है। हर साल देवघर के पंडे का सिपाही तीर्थ यात्रियों को बटोरने आता है। स्टेशन पर पंडे के सिपाही ने अपने जजमानों की गिनती ली। 30 मर्दाना, 10 जनाना, 2 नीम जवान लड़के।
तीर्थ यात्रा के उत्साह से उत्फुल्ल नर नारियों के बीच लल्लू की माँ का बुझा हुआ चेहरा भी धीरे धीरे खिलने लगा। 2 दिन से दुविधा में फंसा हुआ था मन। पंडे के सिपाही ने हाथ जोड़कर दांत निपोड़ते हुए कहा, माई जी, बहुत दुख की बात कि बड़े घर से सिर्फ एक यात्री। मैं तो डर के मारे उधर गया ही नहीं। बूढ़े मालिक 4-4 हाथ कूद रहे थे। लीजिए, मैंने पहले ही कटाकर रख लिया था कमीशन टिकस। बस 1 महीने तक जहां जहां जी में आए घूमिए। पंडे के सिपाही ने अपने जजमानों को संबोधित करते हुए कहा, सुन लीजिए सब कोई। पहले चलिए भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ और सुल्तानगंज में बाबा अजगैबी नाथ पर जल चढ़ाने देवघर वैद्यनाथ धाम। बाबा धाम में 2 दिन की अलख जगाकर तब सीधे बड़ी लाइन की गाड़ी पकड़कर काशी विश्वनाथ के दरबार। तीर्थ यात्रियों ने एक लंबी सांस ली। जय हो जय बाबा। दोनों नीम जवान लड़कों को पंडे के सिपाही ने झिड़की दी। ई दोनों बबुआइन फुच फुच कर हंसत क्यों है? अजगैबी नाथ नाम सुनकर हंसने की क्या बात? सभी तीर्थ यात्रियों ने दोनों की ओर देखा। लड़कपन ही है। दोनों नीम जवानों के अभिभावकों ने एक साथ कहा, लड़का है, इसकी हंसने का क्या? सिपाही ने फिर से अपने जजमानों की गिनती ली। ठीक है, वह सिपाही कहने से नाराज होता है। सिपाही जी क्यों? मैं भी तो ब्राह्मण कुल का हूँ और पंडा जी भी ब्राह्मण। मैं पंडा जी का नौकर थोड़े हूँ। कमीशन पर काम करता हूँ। कमीशन टिकस, कमीशन पंडा। सभी यात्रियों ने अपने अपने टिकटों को देखा। कमीशन टिकस। लल्लू की माँ ने पूछा, टिकस में कोई गड़बड़ी तो नहीं? अदला बदली तो नहीं हुई किसी से? पंडे के सिपाही ने दांत से जीभ काटते हुए कान पर हाथ रखा। माई जी, आप निफिक्र रहिए। मैं आपका बेटा हूँ, कोई शंका मत कीजिए। कोई गड़बड़ी नहीं। औरतें एक जगह जमा हो गई। घुटरसा की बूढ़ी, डोमन की माँ, शशिकांत की स्त्री। घुटरसा सब परिवार जा रहा है। गांव का महाजन है घुटरसा। घुटरसा की बूढ़ी ने लल्लू की माँ से कहा, मैं कहती हूँ कि काशी तक ही क्यों, काशी धाम पहुंचकर तीर्थ राज प्रयाग ना जाए तो कर्म का ही दोख समझिए। पंडे के सिपाही ने कहा, अभी इतने ही धामों का हौसला कीजिए, क्योंकि परदेश की बात है और दह जागर सबके साथ है। घुटरसा ने कुड़ते हुए अपनी बूढ़ी को घुटकी दी। बड़ा हौसला बढ़ गया है देखता हूँ। घुटरसा की बूढ़ी का उत्साह कम ना हुआ, किंतु पंडे का सिपाही लल्लू की माँ से लल्लो चुप्पो करता है। घुटरसा की बूढ़ी किस बात में कम है? वह अगले साल केदार बद्री जाएगी। इस बार प्रयाग जी तक ही मंसूबा है। शशिकांत की जवान स्त्री लल्लू की माँ की गठरी संभालती है। आखिर हम लोग किस दिन के लिए हैं? पंडे के सिपाही ने अपनी खास लहजे में ऐलान किया, गठरी मुठरी अपना अपना ठीक कीजिए, घबराइए नहीं, गाड़ी आ रही है। चलती हुई गाड़ी की खिड़कियों से सभी ने अपने गांव को देखा। भागते हुए बाग बगीचे, ताड़ का पेड़, पुराना सिवाला, बजरंगी बाबू के दलान का हिस्सा। गाड़ी की चाल तेज हुई और देखते देखते गांव आंखों से ओझल हो गया। सभी के चेहरे पर परदेश की छाया उतर आई। लल्लू की माँ के कानों के पास एक बार फिर धार वाली तेज बात गूंज गई, जैसी माँ वैसी औलाद। बूढ़ी का चेहरा उतर गया। लल्लू, संझा, भोलोटन, डाडी। घुटरसा की बूढ़ी और डोमन की माँ ने मिलकर बैद्यनाथ महात्म का पद शुरू किया। चलो चलो रे मनवा बैद्यनाथ के धाम, बाबा बैद्यनाथ के धाम। लल्लू की माँ ने पंडे के सिपाही को पुकारा। उसने कहा, माई जी, मेरा नाम खंकड़ ओझा है। आप नाम लेकर बुलाइए। नौगछिया टीसन। अभी कहाँ? कटिहार में गाड़ी बदलने के बाद रात में 1 बजे नौगछिया। नौगछिया स्टेशन से 5-7 कोस दूर किसी गांव में बूढ़ी की बेटी रहती है, ससुराल में। उसने खंकड़ ओझा से कहा, याद करके नौगछिया टीसन आने से पहले चेता दीजिएगा। 2 स्टेशन भी नहीं गुजरे। घुटरसा की बूढ़ी 3 बार ताना मार चुकी है। लल्लू की माँ को सुनाकर बोली, ऐसे बेटे बेटियों से निपूती भली, घर भर लोग रहते हुए भी अकेली तीर्थ जा रही है बेचारी। डोबन की माँ ने आजकल की बहुओं और उनकी बात में बहके हुए बेटों की निंदा करते हुए बात का सूत्र अपने हाथ में लिया और अपने सत बेटे डोबन को सुनाकर बोली, जिस दिन देखूंगी कि मेरा बेटा डोबन मेरी बात का जवाब देने के लिए होंठ पटपटा रहा है,
तुरंत आंगन के बीचों बीच पर्दा लगवा दूंगी, मुंह भी नहीं देखूंगी। लल्लू की माँ कटकर रह गई मन ही मन। भगवान ने बोलने का मौका दिया है, बोल लें लोग। कटिहार पहुंचकर डोमन की माँ ने गठरी से चुड़वा और खुरमा निकालकर बढ़ाते हुए कहा, मेरी पथू के हाथ का बनाया हुआ खुरमा है। लल्लू की माँ ने कहा, चुड़वा और खुरमा मेरी गठरी में है, मेरा जी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगी। घुटर सा की स्त्री ने पूरी मिठाई बेचने वाले से पूछा, दाल पूड़ी है? घुटर सा कुड़कर कचपचा उठा, दाल पूड़ी कौन खाएगा? लल्लू की माँ को घुटर सा के दमे की याद आई। दमे के दौरे के समय घुटर सा की स्त्री जड़ी लेने के लिए आती और बूढ़े के अफत कुफत खाने से लेकर बुढ़ोती में बुढ़भस करने की कहानियां सुना जाती। बहन, बूढ़े का दमा तो दम के साथ ही जाएगा, लेकिन मैं बेदम होकर पहले ही मर जाऊंगी। जो जो मना है वही खाएगा, लाज की बात है, क्या बोलूं। घुटर सा की बूढ़ी ताजा भाजे वाले को बुलाने लगी। लल्लू की माँ मन में हंसी। घुटर सा की बूढ़ी ने ताजा भाजा ही क्यों खरीदा? शशिकांत की स्त्री की नजर प्लेटफॉर्म पर टहलने वाली 2 बंगाली लड़कियों पर थी। ऐसे ही किसी लड़की ने उसके पति को शहर में भेड़ बनाकर रख लिया था। पढ़ाई लिखाई तो चौपट हुई ही, बुद्धि ज्ञान भी गंवा आए। बाबा बैद्यनाथ उसके पति की बुद्धि लौटा दे, यही मनौती करने जा रही है वह। दुहाई बाबा। माई जी, नौगछिया आ रहा है। खंकर ने ऊँघती हुई लल्लू की माँ को जगाया। बूढ़ी हड़बड़ाकर उठी, माथे पर कपड़ा सरकाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। ऊँघता हुआ नौगछिया स्टेशन। प्लेटफार्म पर भुक-भुकाती हुई रोशनी में जाती हुई औरतों का मुंह ना देख सकी। बूढ़ी ने लंबी सांस ली। गीता के ससुराल का स्टेशन। शशिकांत की स्त्री गठरी की तरह बेंच पर सोई हुई थी। कटिहार में गाड़ी बदलने के बाद शशिकांत की स्त्री चुपचाप रोई थी घंटों। लल्लू की माँ ने कहा था, बहू लोटे में पानी है, आंख धो लो, कंकरी पड़ गई है शायद। लल्लू की माँ शशिकांत की बहू के दर्द को समझती है। सब भाग्य का खेल है, नहीं तो सोने से लड़के शशिकांत की ऐसी हालत हो। पढ़ने में सबसे तेज, गाने बजाने में सबसे आगे, कैसा सुंदर शरीर, क्या हो गया सब। अब तो निपट मति शून्य है। आपसे क्या छिपाऊं, कपड़ा बस्तर भी अब मैं ही पहना देती हूँ। सोच रही हूँ इस बीच कौन देख सुन करेगा, कौन दोनों शाम मुंह में कौर डालकर खिलाएगा। उसका गला भर आया। बाबा बैद्यनाथ का नाम जाप करो बहू। लल्लू की माँ मन ही मन जपने लगी, बैद्यनाथ। जाप करते करते लल्लू की माँ ऊँघने लगी। बहू तो तंबाकू छूती नहीं। लल्लू का बाप हुक्के के बिना एक घड़ी भी नहीं रह सकता। कौन तैयार कर देता होगा। रोज 5 बार हुक्का पटक कर लल्लू पर गुस्सा उतारा जाएगा। तंबाकू का डिब्बा भी ले गई है अपने साथ। यह कौन सड़ा हुआ तंबाकू चिलम में डालकर ले आया है? तंबाकू और कौन होगा? चिलम में डालने से पहले जरा सा गुड़ कौन मिला देगा? लल्लू की माँ ससुराल में पैर रखने के बाद से ही यह काम करती आई है। सास को हुक्का पिलाकर ही बस में किया था अंत में। सास के बाद लल्लू के बाप को हुक्के की लत लग गई। गीता की माँ, सचमुच तुम तंबाकू में कुछ मिलाती हो। हुक्के में दम लगाने के बाद मन बादशाह हो जाता है। घुटर सा की बूढ़ी जगकर चीख उठी, हाय रे दे, मेरा लोटा, लोटा कोई ले गया, गया लोटा। सभी यात्रियों को अपने अपने लोटे की याद आई। घुटर सा ने झुंझलाकर कहा, अच्छा हुआ, हर स्टेशन पर लोटा बढ़ाकर पानी पांडे को बुलाओ, अब घुच घुच। सा और सुवाइन में ठंडी लड़ाई चल रही थी घर से ही शायद। सुवाइन ने तीखा जवाब दिया, प्यास लगने पर पानी नहीं तो क्या पिए आदमी, पानी में भी दाम लगता है। सा ने खनखनाती हुई तीखी और पतली आवाज में कहा, पसेरी भर ताजा भाजा और खाओ। तिलमिला उठी बूढ़ी, ताजा भाजा, चुटकी भर ताजा भाजा क्या खाया कि इनकी संपत्ति चबा गई। जिसके दांत हैं वह एक बार नहीं 1000 बार खाएगी ताजा भाजा। लल्लू की माँ को अपने घरवाले की याद आई। लल्लू का बाप ऐसा नहीं, खाने पीने की बात को लेकर कभी झगड़ा करेगा लल्लू का बाप, इतना ओछा नहीं। और वह भी क्या सुवाइन की तरह ताजा भाजा या दाल पूरी खाती कभी नहीं। खंकड़ ओझा कान पर से जनेऊ उतारते हुए टट्टी से निकला, लोटा मेरे पास है, झगड़ा मत कीजिए कोई। खंकड़ ओझा जिस कोठरी में रहेगा उसमें चोर चुहाड़ झांकी मारने आएगा।
आप लोग निश्चित होकर अपना अपना जगह के मुताबिक आराम कीजिए। सुवाइन शांत नहीं हुई, बोली, कल मैं लौटकर जा रही हूँ, नहीं जाती तीर्थ करने, मरकट कृपन्नी आदमी के साथ। वैद्यनाथ वैद्यनाथ, खंकड़ ओझा ने कहा, यात्रा में झगड़ा तकरार मुंह फुलोवल करके अपने साथ साथ दूसरों का भी पुण्य चौपट क्यों करते हैं? देखिए तो माई जी कितनी शांत बैठी है। खंकड़ ने लल्लू की माँ की ओर दिखाकर कहा, सुवाइन खंकड़ से कुड़ी हुई है। लल्लो चप्पो और आई जी माई जी करे लल्लू की माँ के पास, और ले जाने के समय लोटा सुवाइन का। बड़ा सस्ता है लोटा सुवाइन का। सभी झगड़े की जड़ है यह खंकड़। बोली, सभी यात्री बराबर हैं तुम्हारे लिए। फिर कटरिया स्टेशन पर गर्म दूध वाले का पक्ष लेकर क्यों बोलने लगे? खंकड़ ओझा तब तक कंकड़ की चिलम सुलगा चुका था। बोला, सुवाइन मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं, आंखें लाल करके मत बात कीजिए। पर परदेश में दूध वाले का पक्ष, घंटा भर दूध वाले को रोक कर दर भाव करेंगे, असली दूध है या पानी मिलाया हुआ परखेंगे, और तब जाकर एक छटांग दूध लेंगे साहब जी। सो इतनी देर तक तो एक्सप्रेस गाड़ी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। खंकड़ ने जगे हुए यात्रियों की ओर मुखातिब होकर पूछा, आप ही लोग बताइए, जरा रुकेगी? शशिकांत की स्त्री भी जगकर बैठ गई थी। उसको लगा यात्रा में झगड़ा करके सारी मंडली की यात्रा को अशुभ कर रही है सुवाइन। यात्रा अशुभ होने से पुण्य मिलने में झंझट होगा। एक तो विधाता ने उसको जन्म न जाने किस अशुभ नक्षत्र में दिया कि मिली हुई पुण्य की गठरी भी हाथ से निकल गई। सोना छूती है तो माटी हो जाता है। शशिकांत की स्त्री धीरे धीरे रोने लगी। लल्लू की माँ ने उसकी कलाई पर हाथ रखा, कान के पास मुंह लाकर धीरे से बोली, रो मत बेटी। बेटी, शशिकांत की स्त्री ने आंखें पोंछ ली। गाड़ी किसी बड़े पुल को पार कर रही थी। घड़घड़ाहट बढ़ती गई। सुवाइन अपने बूढ़े के कलेजे को जानती है। कोने में दुबके हुए साजी की ओर देखकर इशारे से पूछती है, कलेजे की दुखदुखी बढ़ गई क्या? पुल गुजर गया। घुटर सा कुछ बोला नहीं, पैर की ओर इशारा करके दबाने को कहा। ठीक उसी समय खंकड़ ओझा ने अपने यात्रियों को चेतावनी दी, बिहपुर थाना बिहपुर आ रहा है, यहाँ गाड़ी बदलिया होगी, आप लोग अपना अपना गठरी झोला संभालते जाइए। सुवाइन को लगा खंकड़ ने जानबूझकर बिहपुर स्टेशन को नजदीक बुला लिया है। बूढ़े की बाएं तेज हो गई है, बिना पैर की नाड़ी टीपे सीधा होकर बैठ भी नहीं सकेगा। बाबा बूढ़ानाथ के दर्शन के समय शाह और सुवाइन खंकड़ ओझा के गोल से निकल गए। हम लोगों के दूसरे पंडाजी हैं, कान कुबुज बामन। खंकड़ ओझा ने चौबे पंडाजी की बात मान ली। यात्रियों को लेकर वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन ऐसे यात्रियों को लेकर नहीं। वह मिथिल पांडे का कारपरदार्ज एजेंट है, वह कानी कुंज पंडे के कारपरदार्ज एजेंट का हक नहीं मारेगा। खंकड़ ने बाकी जजमानों से कहा, आंख टीप कर, जाने दीजिए। हमेशा का खटपट दूर हुआ। यात्रियों में अधिकांश घुटरसा के कर्जदार थे, लेकिन शाह दंपति के बिछौ से किसी का दिल छोटा नहीं हुआ। छोटा हुआ लल्लू की माँ का मन। बूढ़ानाथ के मैथिल पंडे की बात सुन यात्रियों की वंश पंजी पढ़ते हुए लल्लू के दादा का नाम लिया, फिर लल्लू के बाप का। इसके बाद रुककर बोला, बजरंग चौधरी की बेवा आई है, आंख रहते अंधा, और किसको कहते हैं? ना ना, तीर्थ में पंडे को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिंदूर देखकर भी जो बेवा कहे उसको क्या कहा जाए? जय बाबा बूढ़ानाथ। लल्लू की माँ मन में दुखी हुई, उसका भी कोई दूसरा पंडा क्यों नहीं हुआ? अजगैबी नाथ के पंडा जी ने ऐसी गलती नहीं की। देखते ही उसने कोई दोहा कहा, सदा सुहागिन सेवती अजगैबी के पाँव। दो नीम जवानों में से एक है शशिकांत का छोटा भाई चंद्रकांत, अपनी भाभी के साथ आया है। अजगैबी नाथ के नाम पर हंसने वालों में से एक। अजगैबी नाथ की सीढ़ियां पर चढ़ते समय रोने लगा, अब आगे नहीं ए बाप, भौजी ए। बीच गंगा में है अजगैबी नाथ टीले पर। शशिकांत की स्त्री भी सीढ़ी पर रुककर रोने लगी। चंद्र बाबू, कलेजा बांधिए, बैठिए मत। लल्लू की माँ ने मीठी झिड़की दी दोनों को। लाज नहीं आती रे चंद्रा, औरतों से भी गया गुजरा है क्या रे? और तू क्यों रो रही है? खंकड़ ओझा ने चंद्रकांत को सहारा देकर सीधा किया। अब कहिए बाबू साहब, है ना सचमुच अजगैबी नाथ? खंकड़ ने शशिकांत की स्त्री की ओर देखा। वह लजाती हुई आंसू पोंछ रही थी।
घुटर शाह के पंडे ने न जाने क्यों अजगैबी नाथ के महात्म्य को विशेष महत्व नहीं दिया। शाह दंपति को लेकर सीधे वैद्यनाथ धाम चला गया लारी से। अजब महात्म, रास्ते में लारी बिगड़ गई। खंकड़ के यात्रियों से 12 घंटे बाद पहुंचे। खंकड़ ने अपने खास पंडा जी के घर पहुंचकर बम वैद्यनाथ की टेर लगाई। ओझा जी खोलिए किवाड़ी। कुल जमा 42 में से 2 खचपच, बाकी बचे 29 मर्दाना, 9 जनाना, 2 नीम जवान। बम वैद्यनाथ टेरते हुए खंकड़ के तोंदियल पंडा जी बाहर आए। जय हो, चलिए अंदर। उत्तर वाले औसारे पर आप लोग डेरा डंडा डालिए। खंकड़ हिसाब किताब बाद में, पहले यात्रियों का जुगत लगा दो। पानी कल, पैखाना, नाली सबको दिखला दो। भोजन छाजन। ऊपर की माला से झुककर पंडाइन भी देख रही थी। बोली, खंकड़ आय माय कितनी है? 9 नीचे जगह ना हो तो ऊपर ले आओ, बरांडा पर, यहाँ भी बहुत जगह है। खंकड़ ने लल्लू की माँ की ओर दांत निपोर कर देखते हुए कहा, जैसी मर्जी है आप लोगों की, सबके साथ नीचे रहिए, यह भी अच्छा। चाहे 9 जनी ऊपर जाइए, यह भी अच्छा। दिन का समय होता तो आंख की कनखी से लल्लू की माँ को सचेत कर देता, ऊपर नहीं, किंतु रात को धुआंकस लालटेन की रोशनी में वह दांत निपोरने के सिवा और क्या करे। पंडाइन ने अंधेरे में भी खंकड़ के चेहरे पर आए हुए भावों को परख लिया। पिछले साल भी खंकड़ ने पंडाइन के साथ ऐसी ही चालबाजी की थी, लेकिन बाहर भीतर जाने के लिए, यानी लघु शंका, दिशा, टट्टी, सबको नीचे ही आना होगा। खंकड़ ने आखिरी लेकिन लगाने की चेष्टा की। पंडाइन ने मानो खंकड़ के सिर पर रोड़ा तान कर मारा ऊपर के माला से। खंकड़, राह घाट की बुद्धि अपनी राह घाट तक ही रखो, घर में नहीं, समझे? यहाँ पहुंचकर जजमानों का हुक्म मत चलाओ। बाहर भीतर और ऊपर नीचे की जिम्मेवारी तुम्हारे सिर नहीं। पंडा जी बाहर आए। बोले, क्या बात है खंकड़? खंकड़ का आत्मसम्मान हठात सजग हुआ। होगा क्या, पूछिए ऊपर जाकर। पैर की धूल भी नहीं धो पाया हूँ अभी कि ऊपर से खट मंगल सुना रही हैं। राह घाट की बुद्धि कैसी होती है? पंडाइन ने हाँक दी। माई जी, ए दुल्हन बेटी, आइए, आप लोग ऊपर, इतने मर्दों के बीच क्यों रहिएगा, जगह रहते। खंकड़ बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। अच्छी बात है, एक ही माघ में जाड़ा नहीं खत्म होता। पंडा जी उसके पीछे पीछे गए। खंकड़ सुनो तो, जल्दी लौटना खंकड़। लल्लू की माँ के साथ सभी औरतें ऊपर वाली माला पर गई। शशिकांत की स्त्री ने सीढ़ी पर चढ़ते समय अपने देवर चंद्रकांत से पूछा, चंद्र बाबू, डर तो नहीं लगेगा? चंद्रकांत की चुप्पी ने उसका पाँव छेक लिया। लल्लू की माँ बोली, डरेगा क्यों? लल्लू से 3 साल बड़ा है, इतने लोगों के बीच में डरेगा? शशिकांत की स्त्री सीढ़ी से उतर गई। पहली बार परदेश आया है, जरा समझा बुझा दें। पंडिताइन ने बातों ही बातों में सभी औरतों के मन से लेकर गठरी तक की था ले ली। सोने के पहले लल्लू की माँ के कपाल पर बम वैद्यनाथ बाम मल गई। दवा नहीं, जादू है जादू। अभी तुरंत सर का दर्द कहाँ जाता है, सो देखिए। डोबन की माँ ने तलहत्ती फैलाई तो पंडिताइन उसका मुंह देखने लगी। बोली, बेकार लगाने से सिर में दर्द हो जाएगा, ऐसी दवा है यह। डोबन की माँ ने तलहटी समेट ली। डोबन की माँ ने पंडिताइन को सिर्फ चिढ़वा दिया। खंकड़ को खुरमा देने नीचे गई थी। डोबन की माँ को सुवाइन की याद आई अचानक। सुवाइन की अनुपस्थिति उसके मन में जोर से खटकी। इस बार सिरहाने झोला लेती हुई शशिकांत की स्त्री से बोली, बहू, जरा पैर टीप लो लल्लू की माँ का। लल्लू की माँ बोली, मैं पैर नहीं टिपवाती। डोबन की माँ सतरंजी पर लुढ़कती हुई बोली, मेरी बहू ने तो मुझे ऐसी आदत लगा दी है कि ट्रेन में डोबन ने टीप दिया तो थोड़ी सी नींद आई। शशिकांत की स्त्री ने डोबन की माँ के पैर में हाथ दिया। न जाने किसका आशीर्वाद फल जाए तीर्थ स्थान में। डोबन की माँ ने पैर समेटने की चेष्टा की। क्या करती हो बहू? लल्लू की माँ ने कहा, नींद आ जाएगी जल्दी। बहू टीप रही है, टिपवा लो, या बुला दूं तुम्हारे बेटे को? पंडाइन ने जाते जाते कहा, जवान बेटे से पैर टिपवाती है, सो भी सद बेटे से। ऐसी बात पहली बार सुन रही हूँ। पंडाइन की दाई बर्तन धोते हुए बोली, भिन्न देश के भिन्न रिवाज। साथ की अन्य स्त्रियां पहले ही सो चुकी थी। डोबन की माँ ने पंडाइन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पर परदेश पर भूमि में कौन लड़ाई झगड़ा करे। शशिकांत की स्त्री को रात भर नींद नहीं आई।
पास ही गली में कोई रह रहकर पुकार उठता था। गले की आवाज़ ठीक उन्हीं की आवाज़ जैसी, जय बाबा बैद्यनाथ। लल्लू की माँ ने नींद में ही 2 बार शशिकांत की स्त्री की पीठ को धीरे से सहलाकर कहा, मत रो बेटी। हाँ, 12 घंटे पहले पहुँचने से क्या होता है। घुटड़ सा 12 घंटे बाद पहुँचकर भी सबसे पहले दर्शन कराया। खंकर का पंडा बहुत ठंडे पानी का आदमी है। घर वाले के डर से घर में ही जो चू नहीं बोलता, बाहर कैसे फूटेगी उसकी बोली। घर घुसरा पंडा दिन भर घर में ही घुसा रहता है। हाय पैसा की हाय पैसा। बीबी बाल बच्चे सभी के हाथ हमेशा पसरे ही रहते हैं। दर्शन और जलधारी के बाद खंकड़ के जजमान आपस में घुनघुनाकर बातें करने लगे हैं। पंडा और पंडाइन की नज़र बस एक ही जजमान पर रहती है हमेशा। देखना है लल्लू की माँ कितनी असरपियाँ लुटाती है दक्षिणा में। शिव गंगा में मुंह धो रखे एक नजरा पंडा। दूसरी बार से हम लोग भी कान कुमुच पंडा रखेंगे। डोमन की माँ अपने बेटे के साथ घुटर सा का बासा देख आई है। आते ही मुंह हाथ चमकाकर बोली, बासा है सुआ इनका। हाँ, जिसको बासा कहते हैं। 3 कलटेरी हैं, तीनों से दिन भर छुर छुर गिरता है पानी। नया पोख्ता मकान है। सुवाइन पलंग पर सोई। पंडा की घरवाली पूरी छान रही थी सास सुवाइन के लिए। सुवाइन का कान कुबुज पंडा देखने में भी असली पंडा लगता है। कहता था जजमान तो भगवान दाखिल हैं। सामने फाटक से खंकड़ को आते देखकर चुप हो गई। यह खंकड़ भी नंबरी फक्कड़ है। शशिकांत की बहू को न जाने किस अघोरी बाबा के अखाड़े पर ले गया था, सो अभी लौटा है। उसने पूछा, क्या कहा अघोरी बाबा ने, कितना गांजा लिया, कुछ उम्मीद? सदा रोने वाली शशिकांत की स्त्री हठात सनक गई क्या। दांत पर दांत पीसती हुई कंकड़ स्कंड में कलकला उठी। चुप हरजाई छिनाल, हर काम में टोकेगी, उठते बैठते छीकेगी, हर बात में आगे बढ़कर लुबलुबा कर रोकेगी। रे सद बेटा घिनौनी, जाते समय टोक कर कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो आते ही सुनते जाइए, सुन लो सब कोई। डोबन की माँ दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर पंच गुहार देने लगी है। जरा सभी मुंह में लगाम नहीं इस खलीपा की रखेलिन के। मारे मुक्का के अभी नाक की हड्डी तोड़ती हूँ। नथिया वाली पुतरिया मुझे कहती है, सद बेटा घिनौनी, नेहर के खलीफा से बूटीदार चोलियां मशीन पर सिलवा कर पहनो जाकर। देवता पीतर को क्या मनाने आई है। तू फीता लेकर सीना नपुआएगी, खलीफा की दाढ़ी में मेहंदी लगाएगी और घर वाला अपनी चश्म से देखकर भी होश में रहेगा तेरा। ए पूछूंगी नहीं, गांव का नाम हंसाएगी परदेश में आकर, टोकूंगी नहीं। रास्ता भर आंख लड़ाती आई है खंगरवा से। ए देखिए, हमको मत लपेटिए, मुंह संभाल के। लल्लू की माँ सीढ़ी से उतरते समय लुढ़क गई जल्दबाजी में। आगे माँ। सुलगते हुए झगड़े पर एक घड़ा पानी पड़ गया मानो। सभी दौड़कर लल्लू की माँ के पास गए। चोट तो नहीं लगी जाए दे। डोमन की माँ डोमन को धिक्कारते हुए रोने लगी। रे दूर दूर, तू मर्द है रे, तेरे सामने मुझे पेपर्द करके गाली देती है और तू उसकी नाक के नग बेसन में आंख खोस कर खड़ा। अब पंडाइन की खड़ाऊ खटखटाई। ए छी, कहाँ की ललबेगिया सब आई है तीर्थ करने बाबा धाम। जिसको लड़ाई झगड़ा करना है जाकर बाहर मोड़ पर कुजड़ियों के साथ बैठे। लल्लू की माँ ने डोवन की माँ का हाथ पकड़कर कहा। डोवन की माँ, सुनो, तुम चुप रहो। डोवन की माँ ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। तिस पर पच देने आई है यह ऊपर से। तू चुप क्यों नहीं रहती बहू, क्या हुआ, बात क्या है, पगली हो गई है क्या? शशिकांत की स्त्री कैसे ना पगली हो। अघोरी बाबा ने गांजा पीकर आंखें मूंद ली। उसके बाद फटाफट सब कुछ बता गए। तुम्हारे साथ एक बेवा आई है, वही तुम्हारे दुख का असल कारण है। गिरोह में डोबन की माँ ही एक बेवा है, हाथों हाथ पकड़ी गई है यहाँ आकर बाबा धाम में। लल्लू की माँ ने डांट बताई। तू अकेली क्यों गई, जानती है यह तीर्थ है। कितने ठग ठगेरे साधु बाबा बनकर लोगों को ठगते हैं, उनकी बातों की प्रतीत करती है। लगता है तुम्हारी बुद्धि भी लोप हो रही है अब। शशिकांत की स्त्री फिर भिनभिनाने लगी। खंकड़, फिर खंकड़ का नाम लेती है। खंकड़ मौका पाकर बाहर चला गया था। झगड़े के सिलसिले में ना जाने क्या क्या खुले। डोबन की माँ को सुवाइन ने बात दी है, काशी जी जाने का आधा खर्च देगी। लल्लू की माँ को अच्छी तरह पहचान गई है और इस यात्रा में अंदर ही अंदर पेच लगाती है। डोबन की माँ रोती रही मंदीम सुर में।
आंख नाक पोंछते समय बोली बोलकर कोसती एक एक यात्री को, कोई नहीं अपना कोई नहीं। बेटे ने भी कह दिया, तुम दूसरों की बात में बेकार पड़ने जाती हो, ठीक हुआ है। हे राम, उठा ले बाबा अपने धाम में ही। गिरोह में सिर्फ 10 जन कासी जा रहे हैं, 7 मर्दाना 3 जनाना। गिरोह से बाहर के साह और सुवाइन को जोड़कर 12। डोबन की माँ उदास होकर लौटी सुवाइन के बासा से। सांको हपनी शुरू हो गई है। सुवाइन का पेट मुंह दोनों जारी है। डॉक्टर पर डॉक्टर, इंजेक्शन पर इंजेक्शन पड़ रहा है। अब कैसे जाऊंगी काशी जी? सब तकदीर का फेर। 12 में से 4 घट जाएंगे। 8 काट मुर्दा घाट। लल्लू की माँ ने गठरी बांधते हुए कहा, तकदीर का फेर नहीं, बुद्धि का फेर। टिकस तो काटना ही नहीं है। रह गया खेवा खर्चा, आधा खर्चा मैं दूंगी। चलो डोमन से कहो गठरी बांधे। काशी जी जाने वाले यात्री घर लौटने वालों के हाथ अपने अपने घर वालों को चिट्ठी भेज रहे हैं। चंद्रकांत और डोमन चिट्ठी का मजमून लिख रहे हैं। मालूम हो कि बाबा वैद्यनाथ जो बाबा विश्वनाथ ओ गंगा माई की दया से हम लोग बाबा धाम में अलख जगाकर काशी धाम। लल्लू की माँ नहीं लिखवाएगी चिट्ठी पत्री, डोमन की माँ मना रही है उसको। लल्लू की माँ 2 कलम लिखवा दो, डोमन लिख देगा। कागज कलम लेकर बैठा है तभी से। डोबन और डोबन की माँ ने लल्लू की माँ को हठात पहचान लिया है। बड़ी दराज दिल है लल्लू की माँ। आधा खर्च नहीं, डोमन की माँ का पूरा खेवा खर्चा देगी। डोमन का खर्चा गिरोह भर के यात्री मिलकर देंगे। मंडली में यही एक पड़वा रह जाएगा। चंद्रकांत तो वापस जा रहा है अपनी भाभी के साथ। लल्लू की माँ ने बहुत सोचने विचारने के बाद मुतिया की माँ के नाम एक खत लिखवाया। डोमन हंसने लगा। लल्लू की माँ ने कहा, लिखना हो तो लिखो, उन लोगों के जाने का समय हो गया। मैं मुतिया के माँ को ही दूंगी चिट्ठी बस। डोमन लिखने लगा, आगे मखनी को मालूम हो कि हम लोग आज काशी जी की गाड़ी पकड़ रहे हैं। आगे समाचार, जो बागड़ यदि नहीं बेचा है विष्णु ने तो बागड़ को बेच देने को कहना विष्णु से। लल्लू बदमाशी नहीं करे। संध्या को उसकी माँ आजकल बहुत मारती पीटती है, काम कराती है। उतनी जरा लड़की से बहू से कहियो मंगलवार को नहाकर अरवाइन करे, भोल्टन के माथे में 2 जट छोड़ दे केस काटते समय। मेरे कार्ड के बक्स के पीछे में जो पीपा है उसमें तंबाकू है, चिलम में डालने के पहले गुड़ जरूर मिला देना जरा। बाबा वैद्यनाथ और बाबा विश्वनाथ और गंगा माई से तुम लोगों का भला मानती हूँ, जो सुनकर दिल को आनंद होए। घर लौटने वाले यात्रियों की टोली ने बम वैद्यनाथ की टेर लगाई। खंकड़ साथ जा रहा है। हर जजमान के घर 7-7 दिन सत्संग करेगा। शशिकांत की स्त्री पैर छूने झुकी तो लल्लू की माँ ने उसको दोनों हाथ से पकड़ लिया। बहू, बाबा वैद्यनाथ के दरबार में हम लोगों का पैर मत छुओ, जाओ सबका कल्याण हो। जय बाबा विश्वनाथ। काशी जी के अपने पंडे को जानती है लल्लू की माँ। पंडा जी कई बार उसके घर आए हैं। इतने दिनों के बाद वह विश्वनाथ के दर्शन करने जा रही है अकेली। पंडा जी का नाम याद है, भोला जी पंडा, विशेषरगंज। पता नहीं भोला जी पंडा अब हैं या नहीं। अब तो जो हो जाने बाबा विश्वनाथ। अब तो काशी जी की गाड़ी में बैठ गई है। पश्चिम की ओर भागी जा रही है गाड़ी। पश्चिम पश्चिम पश्चिम, कब से सुनती आ रही है लल्लू की माँ पश्चिम की बात। पश्चिम के गांव, घर, खेत, खलियान, औरत मर्द, बोली बानी, सभी का झांकी दर्शन गाड़ी की खिड़की से करती रही। झांझा स्टेशन पर जो औरत गाड़ी में आई थी उसकी हंसली का काट कितना बढ़िया था। किवूल जंक्शन पर एक लड़का ठीक विष्णु की तरह हूबहू विष्णु जैसा दिखाई पड़ा और फिर लल्लू की माँ का मन पूरब की ओर भागा। आते समय यह भी नहीं देखा कि कैसी तस्वीर बनवा कर लाया है विष्णु। एक दिन कह रहा था विष्णु कि तुम दोनों को एक संग बिठाकर फोटो लूंगा। माँ बाप से भी हंसी खिलवाड़ करते हैं पड़वा लड़के। उसका बाप भी तो वैसा ही है। सुन के बोला कि ठीक है, तो कहता है कहो भला इस बुढ़ापे में जोड़ी वाली तस्वीर छापने का शौक। लल्लू की माँ ऊँघने लगी। जोड़ी वाली बड़ी सी स्टेशन की दीवार पर चिपकी हुई तस्वीर, लल्लू का बाप जोड़ा छापी। च्यों कर उठ बैठी। यह कैसा सपना। लल्लू का बाप छापी में बैठा बैठा ही गिर पड़ा बेजान। जय बाबा विश्वनाथ। मुगल सराय, खाए खाए बंदर खिड़की पर, डोबन बंदर बंदर डोबन।
डोमन की माँ की मूछें, ए हे। डोमन की माँ पुकारती है, लल्लू की माँ कैसा जी है? अरे बाप, देह तो भट्टी की तरह जल रही है। रे डोमन, काकी को बहुत तेज बुखार है। सिर धोने के बाद जी कुछ हल्का हुआ। गाड़ी की खिड़की से झांकी, दर्शन किया काशी विश्वनाथ का। पुल के भागते हुए खंभों के बीच से गंगा जी। काशी जी वही है, धरहरा। जय गंगा महारानी की, जय जय काशी विश्वनाथ। भोला जी पंडा दिन गुनकर आया था शायद, ठीक लल्लू की माँ की खिड़की से झांक कर अचकचाया। अरे जजमाइन, चौधरी भाई कहाँ? जय बाबा विश्वनाथ, सब तुम्हारी दया, सब तुम्हारी माया। नहीं तो भोला जी पंडा को किसने भेज दिया समय पर? सभी यात्री भोला जी पंडा के डेरे पर गए। भोला जी पंडा आजकल विशेषरगंज में नहीं, मान मंदिर गली में रहता है, ठीक 10 मेघ के बगल में, पोस्ट ऑफिस के पिछवाड़े। भोला जी पंडा के 2 जवान लड़के हैं, दोनों पढ़े लिखे कमाऊ पूत हैं। दोनों बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, घरवाली नहीं रही, अब एक प्यारी बेटी छोड़ गई है, अन्नू। अपना सभी गुण दे गई है। अन्नपूर्णा बहुत सेवा जतन करना जानती है, सभी को पूछकर हाजमा गोली बांटती है, कटे जले की दवा देती है। बोली कैसी मीठी है, फुर्ती कितनी है देह में। लेकिन बहुओं के मन में काफी गर्व गुमान है। 3 दिन हुए दिन रात सेवा कर रही है अन्नपूर्णा लल्लू की माँ की। माँ जी, आज जी कैसा है? कपाल पर हाथ रखकर बोली, आज तो बुखार नहीं है, परवल का जूस बना दूं? आज देह पोंछ दूंगी। देह पोंछ देगी? अन्नपूर्णा, हाय रे तकदीर। काशी जी आकर गंगा की एक झलक देखकर रह गई लल्लू की माँ। गंगा जी नहाने के बदले देह पोछन। आज तीसरा दिन है, यात्री लोग लल्लू की माँ के लिए बैठे रहेंगे क्या? गंगा स्नान, विश्वनाथ अन्नपूर्णा दर्शन, आस भैरव काल भैरव, गणेश जी, गोपाल जी, दुर्गा जी, सभी देवी देवताओं के दर्शन कर चुके हैं। आज विश्वविद्यालय गए हैं, कल रामनगर जाएंगे, दिन भर रहेंगे, रात में रामलीला देखकर लौटेंगे। तकदीर का फेर, सब कुछ समझती है लल्लू की माँ। डोबन को, डोबन की माँ को, सबको पहचान गई है। देव रे, अन्नपूर्णा नहीं रहती तो इसी यात्रा में काशी जी लाभ। भोला जी पंडा चौखट के पास खड़ा है। लल्लू की माँ ने कपड़ा सरका लिया। भोला जी ने पूछा, आज तो जी अच्छा है क्यों जजमाइन? घबराइए मत, कल गंगा स्नान, बाबा स्नान का दर्शन सब हो जाएगा। अन्नपूर्णा कटोते में पानी ले आई। पानी नहीं, गंगोत्री। जय गंगा, जी जुड़ गया। परवल के जूस में इतना स्वाद होता है। बेटी अन्नपूर्णा, नींद आ रही है। डोबन ने 20 रुपया वापस नहीं किया। क्या मतलब है माँ बेटे के मन में? लगता है सभी यात्री लल्लू की माँ के भरोसे ही आए थे। कल 5-10 के हिसाब से हर आदमी ने मांग की, बारी बारी बुखार में भी। लल्लू की माँ ने 1 नंबरी नोट निकाल कर दिया। कागज पर सभी का नाम लिखकर 80 रुपये बांट दो, बाकी 20 वापस कर देना मुझे। लेकिन डोमन अब तो एक ही बार आकर हालचाल पूछ जाता है बस, काकी क्या हाल है? डोमन की माँ भी अब जी चुराकर आती जाती है। धन्य है बेटी अन्नपूर्णा, गितिया की तरह निर्घिन होकर सेवा करती है। इतनी उल्टी कभी नहीं हुई किसी बीमारी में। लगता है यात्री लौट आए। अभी ही डोमन की माँ एक बार झांक कर पूछने आएगी। लल्लू की माँ किसी से बात नहीं करना चाहती। वाह रे बेटी अन्नपूर्णा, सभी को मना रही है। शोरगुल मत कीजिए, माँ जी सो रही हैं। ए कौन, रात है या दिन? अन्नू बेटी, रात। भोर। हर हर महादेव, शंभू, काशी विश्वनाथ, शंकर। ठिठुरती हुई आवाजें। बगल में कब आकर सो गई अन्नपूर्णा। गांव घर की बात कितने चाव से सुनती है। लल्लू की माँ से परिवार के एक एक आदमी के बारे में सुन चुकी है। रनकू तोते के लिए क्या लेकर जाओगी खरीद कर माँ जी? 4 बजे भोर में ही सभी यात्री निकल पड़े। दिन भर रामनगर में रहेंगे, रात में रामलीला देखकर लौटेंगे। डोबन झांकी मारकर देखने भी नहीं आया। उसकी माँ को आज प्रातकी गाने का शौक हुआ है। तेरी गति लखी ना परे हो दया निधि। पुण्य कोई नहीं बांट देता किसी को, लेकिन बीमारी की छूत लग जाती है। दूर रहो लल्लू की माँ से सभी। बीमारी लग जाएगी, लाल बुखार है, फ्लू। अन्नपूर्णा आंखें मलती हुई उठी। माँ जी। इस लड़की को आंख में बिठा लेने का मन होता है। सोते उठते माँ जी रटती रहती है। बेचारी बिना माँ की बेटी।
भोला जी पंडा कहता है साथ जाएगा लल्लू की माँ को पहुँचाने, अन्नपूर्णा को भी ले जाएगी लल्लू की माँ। पंडा भी ब्राह्मण है, कन कुमुंज हो या मैथिल है तो आखिर ब्राह्मण, तिस पर काशीवासी ब्राह्मण। शाम को लल्लू की माँ ने अन्नपूर्णा से कहा था, अन्नू तुमको अपने साथ ले जाऊंगी। सो अभी उठते ही कह रही है, माँ जी अभी मैं सपने में तुम्हारे साथ रेलगाड़ी पर चढ़कर बहुत दूर चली गई थी। हाँ माँ जी, तुम्हारे देश में बड़े बड़े सांप हैं। सांप मेरे सामने फनकाड़े खड़ा हो गया। एक भले आदमी ने सांप को डोरी की तरह उठाकर गले में पहन लिया। भोर भोर इतनी प्यारी हंसती है अन्नू। लल्लू की माँ भी हंसी। शिवजी ने दर्शन दिया है। नहीं शिवजी नहीं, उसने अपना नाम विष्णु। अच्छा सच? हाँ देखो ना, अभी तक कलेजा धड़क रहा है सांप के डर से। लल्लू की माँ ने अन्नू को छाती से चिपका लिया। ठीक गिद्धिया जैसी देह। अन्नपूर्णा अपने बाप के लिए पान लगाने दौड़ी। आई, मुंह हाथ धुला गई है अन्नू, फिर भी नींद आ रही है। आज भी यदि गंगा स्नान विश्वनाथ दर्शन नहीं कर सकी तब तो हुआ, कल ही लौट रहे हैं सभी। अन्नपूर्णा ने सपने में विष्णु को सांप लपेटते देखा है। उसने लल्लू के बाप की तस्वीर को लुढ़कते देखा था। क्या चाहते हैं बाबा विश्वनाथ? अन्नू से पूछना भूल गई, सपने में देखे हुए विष्णु का नाक नक्श कैसा था। आज भोलाजी पंडा गंगा स्नान करने जाएंगे तो छी, काशी आकर भी लोग चोरी चमारी करते हैं। डोमन की माँ की गठरी से कर्मा टोली की दासिन की खोई हुई रुद्राक्ष की माला निकली। माला लल्लू के बाप के लिए खरीदे संग, आसनी, माला, चंदन, गोपी चंदन, पन डब्बा, जर्दा, लल्लू के लिए, संझा के लिए, भुलटन के लिए, रनकू तोता के लिए। अन्नू ने कुछ नहीं पूछा लल्लू के बाप के बारे में। कितनी समझदार लड़की है। माँ जी इधर देखिए, पहचानिए तो कौन है? अरे लल्लू अकेला कैसे? अन्नू किसको देखकर हंस रही है? और बरामदे में चीर परिचित हल्की खांसी सुनकर प्रसन्न लज्जा से लल्लू की माँ का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। सिर पर कपड़ा सरका लिया। अपने भी आए हैं। अन्नपूर्णा की ऐसी हंसी नहीं देखी किसी ने। लल्लू को कमरे में ले आई। पैर छूकर प्रणाम करो। लल्लू ने लजाकर पांव लगी की। माँ ने कहा, अन्नू दीदी के भी पैर छुओ। अन्नू भागी। लल्लू की माँ बार बार आंख मलकर खोलती है, लल्लू को देखती है। आंखों में आंसू टलमला रहे हैं। उधर बरामदे में पंडा जजमान मिलन हो रहा है। जय हो बाबा विश्वनाथ की दया। कुशल समाचार। बेटी अन्नू, एक दतवन ला दो चौधरी काका को। कैसे पहचान गई देखते ही। अन्नू दौड़कर दतवन ले आई। भोलाजी पांडे ने पूछा, क्यों बेटी, लेडी डॉक्टर तुम्हारी माँ जी आज गंगा स्नान करेंगी तो? कहती हुई अन्नपूर्णा गंगा स्नान की तैयारी करने लगी। अंदर जाकर लल्लू की माँ की गठरी से साड़ी निकालने लगी। भोलाजी पांडा और लल्लू के बाप आगे आगे चले, खाली देह, कंधे पर धोती गमछी। आश्चर्य, दोनों की लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी मिलती जुलती है। एक ही उम्र के होंगे। पीछे पीछे लल्लू और अन्नपूर्णा के बीच लल्लू की माँ धीरे धीरे चल रही है। अन्नू सहारा देती है। लल्लू हाथ पकड़ लेता है। गली से बाहर निकलते ही सड़क पर गंगा नहाने की टोलियां, छोटी बड़ी, बाजे वाले सहनाई और खुदरक बजाते हुए आगे आगे जा रहे हैं। श्री गंगा जी, जय जय गंगे। दसासौ मेघ घाट की पहली सीढ़ी पर खड़ी होकर लल्लू की माँ ने गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा की लहरें में तैरती हुई नावें, भीड़, कीर्तन, जय ध्वनि, करताल, सांड, सन्यासी, कोढ़ी, लूले, जय विश्वनाथ। अन्नपूर्णा का हाथ पकड़कर वह सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। देह थरथराती है, रोम रोम पुलक रहे हैं। उसके मन की गंगा में आज अचानक बाढ़ आ गई। उमड़ रही है मन की गंगा। बेचारी सुवाइन ना जाने कैसी है, भगवान कल्याण करे। शशिकांत की स्त्री ने कहा था गंगा जी से, बाबा विश्वनाथ से मेरी भी अर्जी सुनाइएगा। अर्जी सुनो। लल्लू की माँ सभी की ओर से प्रार्थना कर रही है। जो नहीं आए, जो नहीं आ सके, लल्लू का बाप तय करके आया है। प्रयाग जी, विंध्याचल जी, अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन लालसा पूर्ण करो। सभी का भला हो। शंकर, विष्णु, संझा, बहू, भूलोटन, मिट्टी मिश्रित लार से भरा गोल मुंह, डाडी। गीता आई है ससुराल से।
विष्णु ही आकर लीवा लाया है। रुनको तोता चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन रेल धूप दीप बेलपत्र फूल, फूल की चंगेरी लेकर चल रही है अन्नू। आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते ही तलुओं में गगन माटी का परस लगा। लल्लू की माँ के मन की उमड़ी हुई गंगा आंखों की राहधार बनकर बह चली। लल्लू के सिर पर 2 बूंद तीर्थोदक गिरा। टप टप सिर सहलाने लगी लल्लू का। लल्लू का बाप गंगा वंदना कर रहा है, अंगुली में जनेऊ लपेटकर। जनाना घाट पर पानी में उतरती हुई अन्नू पुकारती है, माँ जी खड़ी क्यों है, आओ लल्लू। अन्नपूर्णा ने आकर लल्लू की माँ का हाथ पकड़ा। लल्लू की माँ का भाग्य, खुद माँ अन्नपूर्णा उसे नहला रही है। गंगे गंगे जय हो। पहली डुबकी लेने के एक क्षण पहले लल्लू की माँ को अपनी माँ की सूरत याद आई।